हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो यहाँ पे CUT यूजी 2024 के ऊपर है। अगर मैं यहाँ बात करने वाला हूँ आज की सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बात करूँगा जनरल टेस्ट के ऊपर। ठीक है, जनरल टेस्ट की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है कि आपको जनरल टेस्ट की किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है 2024 में। ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ बात करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे। और CUT यूजी के अंदर मैक्सिमम जितनी यूनिवर्सिटी है सभी में ये सेम ही रहता है, क्योंकि आपको CUT का पेपर देना है। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं यहाँ बात करूँगा पार्ट ए। ठीक है, अभी पार्ट 1 है, इसके 2-3 पार्ट और आएंगे, 3 पार्ट, उसे भी आप लोग जरूर चेकआउट कर लेना टाइम पर। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे पहली है जीके, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ जीके के क्वेश्चन बात करूंगा कि जनरल टेस्ट में आप लोगों को पता होगा जनरल टेस्ट में जो है बेसिकली 4 पार्ट है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मारा तो 4 पार्ट है जनरल टेस्ट में, आप लोगों को पता होना चाहिए। और 4 में से जो पहला पार्ट है, एक तो हो गया जीके का, और एक हो गया दूसरा आपका मैथमेटिक्स का हो गया। ठीक है, मैथ वगैरह का हो गया, और तीसरा जो टॉपिक है वो आपका हो गया मेरे ख्याल से रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग के जो भी ऑलरेडी मैं वीडियो बनाऊंगा। और चौथा पार्ट है आपका मैथ, रीजनिंग और हाँ करंट अफेयर। करंट अफेयर आप लोग जरूर पढ़ना। तो यहाँ पे तो खैर मैं यहाँ बात करूंगा सिर्फ जीके की कि जनरल नॉलेज में क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एक चीज मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे आपको रट लेने हैं, याद कर लेने हैं किसी भी तरीके से किसी भी हाल में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये ट्रॉफीज है, यहाँ पे मैं ट्रॉफीज की बात करूंगा। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो 2023 में शायद क्वेश्चन आया भी था। ठीक है, एक बार आप चेकआउट भी कर लेना। और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ आगा खान कप जो है किसकी फील्ड में दिया था, आपको याद रखना है ये हॉकी की फील्ड में दिया था। जैसे इसी तरीके से यहाँ पे डेविस कप जो है किसकी फील्ड में दिया जाता है, वो है लॉन टेनिस की फील्ड में। दुलीप ट्रॉफी बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेट की फील्ड में। इसी तरीके से आपको क्रिकेट की फील्ड में जैसे कौन कौन सी ट्रॉफी याद रख लेना, रणजी ट्रॉफी भी क्रिकेट की फील्ड में दिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्रिकेट की फील्ड में इंडिया में ईरानी कप भी दिया जाता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इसी तरीके से आपको याद रखना है, क्योंकि मैंने आगे पीछे कर रखा है, इसमें आप लोग देख लेना। अब जैसे हॉकी में यहाँ पे 2 ट्रॉफी आपकी हॉकी की यहाँ से आ गई। फिर आप जब यहाँ पे नीचे आते हो, हॉकी की और भी ट्रॉफी है यहाँ पे, आप जैसे यहाँ पे आ गई लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, लेना। ये किसकी फील्ड में, वुमेन की उसमें दिया जाता है, वुमेन हॉकी में। नेहरू कप भी हॉकी की फील्ड में दिया जाता है, ओबेदुल्ला कप भी हॉकी की फील्ड में दिया जाता है। तो ये सब आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हॉकी की फील्ड में जैसे कई सारे, रोवर कप किसकी फील्ड में दिया था, ये है आपकी फुटबॉल की उसमें। ठीक है, इसी तरीके से जब आप आते हो ऊबर कप जो है किसकी फील्ड में जाता है, बैडमिंटन की। और यहाँ पे बाकी ये वाली ट्रॉफी जो भी है वो आप लोग, थॉमस कप बैडमिंटन है, थॉमस कप भी बैडमिंटन में दिया जाता है और ऊबर कप भी। ठीक है, बस फर्क इतना है कि ऊबर कप जो है बैडमिंटन में वुमेन के अंदर दिया जाता है। ठीक है, सोब्रोटो कप जो है बेसिकली फुटबॉल में दिया जाता है। तो ये आपके एक्सपेक्टेड ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ट्रॉफी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये ध्यान रखना। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, देखो 2023 में जो है बेसिकली जो क्वेश्चन आया था, पहला तो क्वेश्चन आपका जीके में जो था नेशनल पार्क से आया था, ये ध्यान रखना, नेशनल पार्क से क्वेश्चन आया था आपका। ठीक है, और भी मेरे ख्याल से आपके रिवर को लेकर क्वेश्चन था, बुक्स को लेकर क्वेश्चन था। इसी वजह से मैं जीके के जो है ना जितने पार्ट हो सकते हैं, इसी वजह से मैं जीके के जो है 4 पार्ट लेकर आऊंगा। चारों पार्ट आप देख लोगे, आपकी कंफ्यूजन पूरी आपकी जीके कवर हो जाएगी। क्योंकि आप लोगों को प्रिपरेशन ऐसा नहीं करना है कि आप लोग प्रिपरेशन करो, हो सकता है आप लोग कर रहे हो यहाँ पे सीयूटी की प्रिपरेशन और पहुंच जाओ आप लोग एसएससी की प्रिपरेशन में, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो मैं नीचे आता हूँ, सबसे पहले अब आता हूँ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कितने हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। वैसे तो अभी जो करेंटली इंडिया में है वो 106 नेशनल पार्क एग्जिस्ट करते हैं, मतलब टोटल अभी भारत में कितने हैं, 106 नेशनल पार्क हैं। और बाकी अगर मैं यहाँ बात करूँ मेन इंपॉर्टेंट जैसे लोकेशन, मैंने कहा नेशनल पार्क, जैसे पिछली बार पूछा गया था नेशनल पार्क से रिलेटेड। अब नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है कहाँ, तो आपको बताना पड़े, वहां पे जो है वहां पे 4 ऑप्शन आएंगे। पहला पूछ लेगा कि नैनीताल उत्तराखंड, ठीक है, या यहाँ पे नैनीताल हो गया उत्तराखंड में, या फिर उत्तराखंड की कोई दूसरी लोकेशन भी दे सकता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है कि नैनीताल में, सिर्फ उत्तराखंड मत याद रखना, पता चला उत्तराखंड की और भी कोई लोकेशन दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना। मेरे ख्याल से ये बहुत फेमस है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सभी को पता होना चाहिए। नैनीताल उत्तराखंड, ये याद रख लेना है। इसी तरीके से कोना नेशनल पार्क है जबलपुर में। तीसरा है यहाँ पे गिर नेशनल पार्क राजकोट गुजरात में। इसी तरीके से जब आप आते हो यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये आपका जो है जोरत असम में है। और यहाँ पे भांडीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे, मैसूर में है। और फिर जब आप इसी तरीके से आते हो रणथंबोर नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो इसका तो नाम से ही पता चल जाता है। ठीक है, राजस्थान। ठीक है, यहाँ पे जब आते हो फिर इसका दुधवा नेशनल पार्क, ये हो सकता है इसका आ जाए, मैं श्योरिटी नहीं दे सकता, लेकिन
मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि हो सकता है, ठीक है। तो ये लखीमपुर खैरी है, ठीक है, और यूपी है, यहाँ पे याद रखना है, लखीमपुर खैरी जो है यूपी में ही पड़ता है, ये ध्यान रखना आपको। तो इस तरीके से नेशनल पार्क से बहुत सारे क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। नेशनल पार्क के मैंने अभी आपको यहाँ पे कितने दे रखे हैं, यहाँ पे सिर्फ जो है मैंने 6 प्रोवाइड किए हैं। अभी बहुत सारे नेशनल पार्क और इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट आपको याद रख लेना। ये आपका बेसिकली क्या है, इससे पकड़ते हुए आप लोग और भी नेशनल पार्क याद कर लेना, ठीक है। ये तो बस खाली मैंने आपको बता रखा है, ये एक तरीके से मैं बताऊं, ये एक आपका रेफरेंस हो गया कि आपको आइडिया लग जाए किस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। तो नेशनल पार्क के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। आप जब आओगे ऊपर तो ये है लार्जेस्ट, टॉलेस्ट और बिगेस्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहता है कि जैसे सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पे, लार्जेस्ट डेजर्ट, ये सबको पता है, सहारा रेगिस्तान अफ्रीका, ठीक है। फिर यहाँ पे टॉलेस्ट स्टेचू पूछेगा, ठीक है, स्टेचू ऑफ यूनिटी आपको पता होना चाहिए। अब भारत में है जो स्टेचू ऑफ यूनिटी, कहाँ पे है ये, गुजरात में, ठीक है, स्टेचू ऑफ यूनिटी। और ये बताओ स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है बेसिकली ये किसके उसके बना है, ठीक है, यहाँ पे कौन है। और बाकी यहाँ पे अगर मैं आऊँ थोड़ा सा नीचे, तो सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है, मोस्ट रेनिस्ट प्लेस, सबसे ज्यादा भारत में बारिश होती है आपको मैं बताऊं, और जगह का नाम है मेघालय, इंडिया। और यहाँ पे अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन पढ़नी है तो वो ये है, ठीक है। यहाँ पे क्या है आप लोग चेकआउट कर लेना, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगी इसकी, जो भी है आप याद कर लेना, ठीक है। अब बाकी मैं नीचे आता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे बिगेस्ट ओशन कौन सा है, तो आपको याद रखना है पैसिफिक ओशन है, ठीक है। डीपेस्ट ओशन कौन सा है, तो वो भी पैसिफिक ओशन है, ठीक है। ये दोनों पैसिफिक ओशन बिगेस्ट और डीपेस्ट दोनों है, ठीक है। लार्जेस्ट मैमल कौन सा है, तो वो है वेल। फास्टेस्ट सबसे तेज कौन भागता है, चीता भागता है, सबको पता है। अब आप कहोगे ये तो नॉर्मल से क्वेश्चन है, आपको मैं बताऊं ये क्वेश्चन लार्जेस्ट वाला आता ही आता है, ठीक है। लार्जेस्ट वाला हो सकता है आ जाए, लार्जेस्ट है या थोड़ा बिगेस्ट वाले क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं आपके, और ये आते हैं। जैसे लास्ट ईयर की मैं बात करूं, मैंने कहा ना कि आपको मैंने एक ये रेफरेंस पकड़ा दिया कि आपका ये रेफरेंस है, इसी तरीके से आप लोग याद करते हुए चलो, आपका क्लियर होते चले जाएंगे डाउट, ठीक है। तो ये आपको एक तरीके से रेफरेंस, और यहाँ पे मैंने पूरा प्रोवाइड कर रखा है, ये आपको रट्टा मार लेना है किसी भी तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे लाइटेस्ट सब्सटेंस कौन सा, हाइड्रोजन गैस है। लॉन्गेस्ट रिवर नील नदी है, नील नदी कहाँ पे पड़ती है ये बता दो मेरे को, ठीक है। हाईएस्ट वाटरफॉल ये आपको याद रख लेना है, ठीक है, वेनेजुएला, ठीक है। और यहाँ पे साल्टो एंगल फॉल है, ये आपका नेम है, और वेनेजुएला जो है आपका बेसिकली जगह का नाम है, प्लेस नेम है, ठीक है। और बाकी टॉलेस्ट एनिमल सबको पता है, जिराफ होता है, ठीक है। और अगर बर्ड की बात करें, ठीक है, तो वो ऑस्ट्रिच है जो लैंड पे, ठीक है। और हार्डेस्ट मिनरल कौन सा है, वो डायमंड होता है, ये भी मेरे ख्याल से आपको पता होगा। डेल्टा भी आपको पता होगा कि सुंदरवन डेल्टा मोस्ट फेमस है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। ये कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में पड़ता है, बंगाल में, ठीक है। और अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पे लार्जेस्ट म्यूजियम कौन सा है, तो वो है अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जो है न्यूयॉर्क में पड़ता है। आपको पता होना चाहिए यूएसए में न्यूयॉर्क है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। बाकी अगर आऊँ मैं नीचे, तो सबसे इंपॉर्टेंट वो है, ये है जैसे आपको यहाँ पे क्या है, लॉन्गेस्ट डे कौन सा है, तो वो 21 जून होता है। शॉर्टेस्ट डे कौन सा रहता है, तो वो 22 दिसंबर रहता है। बिगेस्ट आर्मी, तो वो है पीपल लिबरेशन आर्मी, जो है चाइना की है, बिगेस्ट आर्मी है जो है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लार्जेस्ट साल्ट लेक कौन सा है, कैस्पियन सी है। हाईएस्ट माउंटेन पीक हो गया आपका माउंट एवरेस्ट। लॉन्गेस्ट वॉल हो गया ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, आपको पता होना चाहिए, चाइना में ग्रेट वॉल है, ठीक है, वही है। और बाकी यहाँ पे लार्जेस्ट पेनिसुएला कहाँ पे, वो है इंडिया में, ठीक है, इंडिया में। और अगर मैं नीचे आऊँ तो थोड़ा सा, जुपिटर जो है सबसे बड़ा ग्रह है, सबको पता है ये। कोल्डेस्ट प्लेस, सबसे ठंडा जो है जगह कौन सी है, वो है पोलस, ठीक है। और एंटार्क्टिका में पड़ता है -58 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और सबसे स्मॉलेस्ट कंटिनेंट कौन से है, कंटिनेंट आपको पता होना चाहिए, कितने कंटिनेंट है वो आपको बताओ, ठीक है। तो बेसिकली जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि एशिया तो होगा नहीं यहाँ पे, एशिया तो बड़ा है, ठीक है, आपको भी पता होना चाहिए। तो एशिया तो होगा नहीं, यहाँ ऑस्ट्रेलिया ही रहेगा। सबसे छोटा कंटिनेंट ऑस्ट्रेलिया ही है। और अभी मैं थोड़ा सा आपको करंट अफेयर से रिलेटेड बता दूं, आप लोग एक बार ये बता दे सर्च कर लेना कि एक 8वां कंटिनेंट भी पाया गया है, ठीक है, 8वां कंटिनेंट, लेकिन हालांकि उसे प्रूफ नहीं दिया गया, लेकिन 8वां कंटिनेंट के बारे में आप लोग थोड़ा सा रिसर्च करके पढ़ लेना, ठीक है, वो पाया गया भी, ठीक है। और लार्जेस्ट लेक कौन सी है, वो कैस्पियन सी है, ये मैंने ऊपर भी बताया था, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेज, ये थोड़ा सा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेज भी आपको याद रख लेने हैं। वापस आ जाता हूँ मैं, कहाँ गया, हाँ। तो ये जो है आपके इम्पोर्टेंट डे है, ये आपको मैं बताता हूँ कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेज है। अब ये इम्पोर्टेंट डेज आएंगे,
इनमें से अब मैंने बहुत सारे प्रोवाइड कर रखे, क्योंकि जो मैंने हर मंथ के प्रोवाइड कर रखे कि हर मंथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, लेकिन आपको सारे याद रखने हैं और इनमें से एक आध क्वेश्चन अगर हो सकता है एक एक आए, दो तो नहीं आएंगे, एक क्वेश्चन ही आ सकता है इनमें से, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले 5 से 11 तक हम रोड सेफ्टी वीक मनाते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेशनल यूथ डे हमारा 12 तारीख को होता है। आर्मी डे जो है हमारा 15 तारीख को होता है, 15 जनवरी को। ये मैंने जो है ऊपर यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रखा है, यहाँ मैं जनवरी की बात कर रहा हूँ। और 23 तारीख को बेसिकली यहाँ पे हमारा नेशनल डे ऑफ पेट्रोलिज्म मनाया जाता है। रिपब्लिक डे सबको मालूम होना चाहिए, रिपब्लिक डे कब आता है हमारा, 26 जनवरी, ठीक है। 15 अगस्त जो है बेसिकली हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है और रिपब्लिक डे हमारा जो है 26 जनवरी होता है। इस दिन क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो गया था, ठीक है। बन के कब तैयार हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमारा हुआ था 26 नवंबर 1949, ठीक है। और लागू कब हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो था 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू हुआ 26 जनवरी को और तैयार हो गया था हमारा 26 नवंबर 1949 को, ये याद रखना आपको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिपब्लिक डे। और इसी दिन आपको भी पता होगा रिपब्लिक डे की परेड भी निकलती है और हर साल एक फॉरेन मिनिस्टर को भी बुलाया जाता है, ठीक है। फॉरेन कंट्री से अतिथि जिसे हम कहते हैं, तो अतिथियों को भी बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। इस साल 2001, ये एक बार और बता दूं कि इस साल 26 जनवरी, और यहाँ पे 26 जनवरी को कौन आया था, ठीक है, वो याद रखना आपको। करंट अफेयर वैसे तो बनेगा नहीं, लेकिन जस्ट नॉर्मल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और बाकी 23 तारीख को यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या है, मार्टे डे जो भी है आप लोग देख लेना प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगी। और अगर मैं फरवरी की बात करूँ तो फरवरी में बेसिकली दो इंपॉर्टेंट डे हैं। एक तो वैलेंटाइन डे जो सबको पता है, ये पूछा तो जाएगा नहीं, ठीक है, लेकिन दे दिया है मैंने फिर भी। ऑयल कंजर्वेशन फोर्टनाइट यहाँ पे फरवरी में 1 से 14 तक मनाया जाता है। मार्च की बात करूँ तो यहाँ पे 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है, ठीक है। और नेशनल सेफ्टी डे, अच्छा यहाँ पे एक चीज रह गई, 23 हो गया, यहाँ पे 25 तारीख रह गई। 25 तारीख को यहाँ पे नेशनल वोटर डे मनाया जाता है, ठीक है। 25 जनवरी की बात कर रहा हूँ गाइज मैं, 25 जनवरी की नेशनल वोटर डे जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। आप लोग एक बार चेकआउट भी कर लेना, हालांकि मैं यहाँ पे श्योर हूँ कि 25 जनवरी को शायद नेशनल वोटर डे मनाया जाता है, तो एक बार आप भी चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो बाकी मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे जैसे 8 तारीख को यहाँ पे इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। और 15 तारीख को कंज्यूमर डे, 21 तारीख को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, 22 तारीख को वर्ल्ड डे ऑफ वाटर फॉर वाटर मनाया जाता है। 24 मार्च को वर्ल्ड मेटेओरोलॉजिकल डे, ठीक है, जो भी है। और 7 अप्रैल को जो है वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हैंडलूम वीक जो है 7 से 13 अप्रैल। फिर यहाँ पे 14 से 20 अप्रैल यहाँ पे फायर सर्विस वीक मनाया जाता है। 18 को यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये वर्ल्ड अर्थ डे, ये दो डे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप लोगों को मैं कहता हूँ याद कर लेना, ठीक है। ये दो क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्योंकि आ भी सकता है। बाकी अगर मैं बात करूं यहाँ पे मई में, तो 1 मई को हमारा मई डे होता है। और यहाँ पे लेबर डे कब होता है हमारा, 5 नेशनल लेबर डे हमारा 5 को है। और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ठीक है। और ये 8 मई को मनाया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें फिर आगे, यहाँ पे 11 तारीख को जैसे नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 15 तारीख को 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे मनाया जाता है 17 तारीख को। 24 तारीख को यहाँ पे कॉमनवेल्थ डे, 31 मई को वर्ल्ड नॉन टोबैको डे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि सबको पता भी होना चाहिए ये चीज। और 21 तारीख को मेरे ख्याल से ये भी पता होगा आपको कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है, ठीक है। और 26 तारीख को हमारा इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज मनाया जाता है, ठीक है। अगर जुलाई की बात करें तो इसमें एक इंपॉर्टेंट है जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है। और 1 से 7 अगस्त यहाँ पे वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। संस्कृति दिवस जो है ये याद रख लेना आप लोगों को, 10 अगस्त है। 15 तारीख को यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे है। 20 तारीख को यहाँ पे जो है सद्भावना दिवस है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम सितंबर में आते हैं, 5 सितंबर सभी को मालूम है। 1 से 7 सितंबर नेशनल न्यूट्रिशन वीक है। 5 को पता है टीचर डे होता है। 8 तारीख को हमें पता ही है इंटरनेशनल लिटरेसी डे होता है। हिंदी दिवस 14 तारीख को होता है। और यहाँ पे 14 तारीख को 14 सितंबर को एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है, वो क्या होती है आप लोग बताओ यहाँ पे, ठीक है। 23 तारीख को यहाँ पे वर्ल्ड डीफ डे होता है। 27 तारीख को वर्ल्ड टूरिज्म डे, ठीक है। तो ये पूरा आपका है, आप लोग याद रख लेना कि कौन कौन सी चीजें हैं। बाकी यहाँ पे मैंने ऊपर भी प्रोवाइड कर रखा है, ये जो है आपका नवंबर में है ये वाली चीज,
थोड़ा सा अगर मैं ये आऊँ यहाँ पे ऊपर, ये आपका है अक्टूबर का और ये नीचे है आपका नवंबर का, ठीक है। इसी नीचे आता हूँ, ये है आपका दिसंबर का, ठीक है, ये आपका दिसंबर का है। अब गाइज एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़े, तो अगर आप लोगों को सीयूटी यूजी की पॉलिटिकल साइंस की बुक चाहिए तो आप इसे परचेज कर सकते हो। पहली चीज यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, Amazon किंडल से बाय कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग बुक की, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए ना, पीडीएफ बुक की चाहिए, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, तो आप किसी में भी बाय कर सकते हैं इस किताब को। और जो इसकी किताब की जो प्राइस है वो 139 है अभी करंटली, ठीक है, 139 है। और अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो मॉक टेस्ट भी परचेस कर सकते हो, उसकी प्राइस 39 है। लेकिन ये ध्यान रखना 139 में अगर आप बुक परचेस करते हो तो आपको मॉक टेस्ट परचेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है आपकी बुक में ही है, 5 मॉक टेस्ट प्रोवाइड है इसमें। और अगर आपको सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए 5, तो वो उसकी जो है चार्जेस 39 रुपए हैं। और आप लोग इसे जो है पीडीएफ जो है यहाँ पे इस नंबर पे आप लोग दिख रहा होगा, ठीक है, 9650 इस यहाँ से परचेस कर सकते हो मैसेज करके, ठीक है। नीचे आता हूँ, बाकी यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पे सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे जैसे मैसिव प्लेनेट हो गया आपका जुपिटर है, ब्राइटेस्ट प्लेनेट जो है प्लेनेट है आपका कौन सा है, तो यहाँ पे वीनस है। स्टार कौन सा सबसे चमकीला स्टार जो है आपका साइरस है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साइरस की लोकेशन भी याद रख लेना आप लोगों को, हालांकि आएगा नहीं, ये जस्ट नॉर्मल है, लेकिन बस इतना याद रखना कि सबसे चमकता हुआ तारा कौन सा, वो साइरस है, ठीक है। और यहाँ पे फास्टेस्ट ऑर्बिटिंग प्लेनेट कौन सा है, मरकरी है। लॉन्गेस्ट डे यहाँ पे मरकरी है जो साइडोनिक है, ठीक है। और यहाँ पे मोस्ट मून, सबसे ज्यादा मून किसके हैं, सैटर्न के 82 जो है 82 मून है, ठीक है। और अर्थ का क्या है ये बताओ, अर्थ का, ठीक है। और प्लेनेट विद लार्जेस्ट मून जो है यहाँ पे वो है जुपिटर है। और ग्रेटेस्ट एवरेज डेंसिटी वो है जुपिटर, ठीक है। और यहाँ पे टॉलेस्ट माउंटेन जो है अर्थ में, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा कहाँ पे, वो है जुपिटर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोलर सिस्टम से देखो क्वेश्चन अभी तक तो मैंने देखा नहीं, लेकिन हो सकता है, देखो 2024 में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप लोग की जो तैयारी होनी चाहिए वो यहाँ पे मॉडरेट से हार्ड होनी चाहिए, ठीक है, मॉडरेट से तो ऊपर ही होनी चाहिए आपकी, तो ये ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे आता हूँ, मोस्ट सर्कल ऑर्बिट है वीनस हो गया, शॉर्ट हो गया, यहाँ पे हॉटेस्ट प्लेनेट है, 9 मून्स है, जिसके मून नहीं है, मतलब मून्स नहीं है, वो है मरकरी और वीनस हो गया। प्लेनेट है यहाँ पे, हॉटेस्ट प्लेनेट वीनस है, सबसे गर्म जो है, ठीक है। और प्लेनेट विद मून विद मोस्ट एसेंट्रिक ऑर्बिट जो है वो है नेपच्यून। लोवेस्ट एवरेज डेंसिटी जो है सैटर्न की है। ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ लिक्विड ऑन द सरफेस जो है वो अर्थ है, ठीक है। बाकी नीचे आता हूँ, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ जो अभी रिसेंटली अगर आप लोगों को यहाँ मैं दिखाऊं, ये 2 सितंबर 2023 में बेसिकली क्या हुआ था आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप आते हो। तो जो भारत की जो इसरो थी, आप लोगों को पता होगा, इसरो, इसरो पता है ना आप लोगों को, इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, ठीक है। इसके स्थापना दिवस आप लोग याद कर लेना अगर आप ये याद कर सको। बाकी इसरो जो है इंडिया की है, ठीक है। इसरो ने बेसिकली यहाँ पे 2 सितंबर की बात करूँ तो बेसिकली इसने अपना एक मिशन भेजा था जिसका नाम था आदित्य L1। ये आपका जो है बेसिकली जीके, तो जीके से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें आपका आदित्य L1 मिशन भेजा गया था। यहाँ पे मैंने डिटेल पूरी बता रखी है कि क्यों भेजा गया था, क्या इसकी फीचर्स इसमें क्या क्या थे, वो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। ये ऑथेंटिक है, यहाँ पे ये इसरो की वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो इसरो की वेबसाइट से भी आपको ये चीज मिल जाएगी। नीचे आता हूँ मैं यहाँ पे, इंडियन सिटीज एंड देयर रिवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ, 2023 में गाइस इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन जो था वो इस तरीके से था कि यमुना नदी जो है बेसिकली कहाँ कहाँ है। और उसमें दिल्ली ऑप्शन था, यूपी भी ऑप्शन था, और एक और ऑप्शन था, क्योंकि देखो यमुना नदी दिल्ली में भी और यूपी में भी है। दिल्ली नदी, यमुना नदी का कहाँ से, ऐसे यमुना नदी ऐसे ऐसे निकलते हुए दिल्ली से होते हुए प्रयागराज में इसका मेल होता है, यूपी में, ठीक है। ये यमुना नदी है, इस तरीके से आपको याद रखना। बाकी अगर आप लोग इसका मैप देख सको ना नदियों का, तो आप लोगों को याद हो जाएगा बहुत अच्छे से, अगर आप लोग मैप देख सकते हो तो पहली बात तो यहाँ पे आगरा की है, यूपी, ठीक है। तो यहाँ पे आगरा जैसे यूपी में पड़ता है, यहाँ पे यमुना नदी है, आपको पता होना चाहिए। अहमदाबाद जो गुजरात में, यहाँ पे साबरमती है, ठीक है, साबरमती नदी जो है मोस्ट फेमस नदी है। प्रयागराज यूपी, यहाँ पे मैंने कहा यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा यमुना, मैंने कहा ना प्रयागराज में जो है मेल होता है, यानी आपस में नदियां मिलती है। और यमुना नदी जो है
ऊपर से निकलते हुए दिल्ली से चलते हुए आगरा से होते हुए प्रयागराज यूपी में जाके मिलाप होता है इसका। तो ये याद रख लेना, अगर आपसे ये क्वेश्चन भी आता है कि यमुना नदी जो है कहाँ में मेल करती है यूपी में, किस स्टेट में, अगर वहां आगरा ऑप्शन है तो आगरा से बहती है, आगरा से होते हुए निकलती है वो नदी। मिलाप जो है वो आपका प्रयागराज में होता है। मिलाप कहाँ पे होता है? प्रयागराज में, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। बाकी अगर मैं नीचे आऊं तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे एलवाई जो है केरला में पड़ता है। यहाँ पे कौन सी नदी है? पेरियार नदी है। कोलकाता जो है यहाँ पे वेस्ट बंगाल, यहाँ पे हुगली नदी है। यहाँ पे बहुत होगली नदी हो, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लेना जो भी है, होगली होगली है मेरे ख्याल से, ठीक है, या हुगली है जो भी, ठीक है। चटक जो है उड़ीसा में पड़ता है। ये जो है बेसिकली ये नेम है जगह के, और ये स्टेट है, और ये आपकी नदी का नाम है महानदी, ठीक है। दिल्ली में मैंने कहा यमुना नदी आपको मोस्ट फेमस है, दिल्ली की यमुना नदी। और दिल्ली फिर यहाँ पे यूपी में आगरा से फिर मिलाप प्रयागराज में होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन था या लास्ट ईयर यमुना नदी से रिलेटेड, इसलिए आप लोगों को यमुना नदी भी याद कर लेनी है, और गंगा नदी, और बहुत सारी जो मैंने नदियां यहाँ बता रखी सारी याद रख लेनी है। तो हरिद्वार हो गई उत्तराखंड में गंगा नदी, ठीक है। यहाँ पे फिर इसी तरीके से जब आप नीचे आते हो, अब यहाँ पे जब आप आओगे नीचे तो सबसे पहले जैसे कानपुर, कानपुर में कौन सी है? गंगा। लुधियाना में आते हो तो सतलुज नदी है, ठीक है। यहाँ पे आते हो जब लखनऊ में आते हो तो यहाँ पे आप लोग आओगे उत्तर प्रदेश, यहाँ पे लखनऊ उत्तर प्रदेश, गोमती नदी मोस्ट फेमस नदी है ये, ठीक है। गोमती नदी जो लखनऊ में है। और यहाँ पे गोदावरी नदी महाराष्ट्र में है, नासिक, ठीक है। गंगा नदी आपका जो है बिहार पटना में। अब गंगा नदी बिहार पटना बोला है भैया, ये क्या? ये यूपी में भी है गंगा नदी। यूपी से निकलते हुए गंगा जो है आगे बिहार को बढ़ती है, ठीक है। फिर ये गिरती कहाँ है ये याद रख लेना, नदी जो है कहाँ पे मेल होती है ये याद रख लेना। इसलिए वैसे मैं कह रहा हूँ अगर आप लोगों को टाइम मिले तो अगर आप लोग मैप देखोगे ना तो मैप में ये होता है कि आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी अगर मैं नीचे आता हूँ, जम्मू कश्मीर में झेलम नदी है श्रीनगर, ठीक है। ताप्ती नदी जो है गुजरात में है। कावेरी नदी तमिलनाडु। शिप्रा जो है बेसिकली मध्य प्रदेश उज्जैन। कृष्णा नदी मोस्ट इंपोर्टेंट नदी है जिसको लेके विवाद भी हुआ था, कृष्णा नदी को लेकर, ठीक है। आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा, ठीक है। वाराणसी गंगा नदी। देखो मैंने कहा गंगा नदी, अब वो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि गंगा नदी जो है वो पूछ ले, क्या पता गंगा नदी जो है आपकी वाराणसी हो गया, ठीक है, वाराणसी पूछ लिया। फिर वो कह देता कि क्या नाम है, गंगा नदी आपका जो है बिहार पटना, बिहार छोड़ो पटना बोल दिया उसने, ठीक है, पटना बोल दिया। फिर नीचे आ जाता है वो और भी और स्टेट का नाम ले लेता है। अब वहां पे हो सकता है आपको क्वेश्चन दे दे ऑल ऑफ दिस, ठीक है, या ऑल ऑफ द अबव बोल दे, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि गंगा नदी जो है बिहार पटना से भी निकलती है, वाराणसी में भी है, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो करेंसी का, करेंसी भी देखो इंपॉर्टेंट है। करेंसी में बेसिकली कौन सी कंट्री की कौन सी करेंसी है तो ये याद रख लेना है। टका कहाँ की है? बांग्लादेश की, ये याद रखना है। बेल्जियम में यूरो है। यूरो जो है बेसिकली बहुत बड़ी करेंसी है। बहुत बड़ी करेंसी का मतलब यहाँ पे कई देशों ने इसे अपना रखा है, और 27 कंट्री की 15 कंट्री है जो भी है आप लोग देख लेना। 27 कंट्री जो है यूरोपियन यूनियन में शामिल है। यूरोपियन यूनियन आपको पता है ना, इससे रिलेटेड मैं आगे क्वेश्चन भी दूंगा यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड। और यूरोपियन यूनियन में जो है 27 कंट्री शामिल है। और अगर आप नीचे आते हो तो यहाँ पे जो है 15 कंट्री या जो भी हैं आप लोग चेकआउट कर लेना, उन्होंने यूरो अपना रखा। यूरो एक मुद्रा का नाम है, यानी एक करेंसी का नाम है, उन्होंने अपना रखा करेंसी, ठीक है। और यूरोपियन यूनियन में ये सब पढ़ते हैं। बेल्जियम जो है यूरोपियन यूनियन का ही पार्ट है। और अगर मैं बात करूं यूरोपियन यूनियन में लास्ट सदस्य देश कौन सा था जो 2013 में जुड़ा था, वो था क्रोएशिया, ठीक है। क्रोएशिया आपको याद रखना है, क्रोएशिया, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पे जैसे ब्रिटेन में जो है पाउंड है, सॉरी पाउंड है, ठीक है। म्यांमार की करेंसी का नाम है क्याथ। कनाडा की कैनेडियन डॉलर है। जर्मनी की यूरो है, क्योंकि जर्मनी जो है पार्ट है, आपको मैंने बताया। ईरान जो है रियाल है। इंडिया की रुपी है, सबको पता होना चाहिए। श्रीलंका की भी रुपी है। चाइना की युआन है। और यहाँ पे चीज रिपब्लिक की यहाँ पे कोरोना जो भी है इसकी प्रोनाउंसिएशन कोरोना, ठीक है। और डेनमार्क की यहाँ पे क्रोना है। यहाँ पे फ्रांस की यूरो है, क्योंकि फ्रांस भी जो है यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, ये ध्यान रखना। पाकिस्तान की जो है रुपी है। तो रुपी कहाँ कहाँ की है? एक तो पाकिस्तान की भी रुपी है, ठीक है, इंडिया की भी रुपी है, श्रीलंका की भी रुपी है, और यहाँ पे ये ध्यान रखना। और मेरे ख्याल से नेपाल वगैरह की भी है शायद, ठीक है। और पोलैंड की जो है ज़्लोटी हो गई। स्पेन की यूरो, स्पेन भी जो है यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। इंडोनेशिया की रुपिया है। इंडोनेशिया की ये ध्यान रखना, रुपी नहीं है, रुपिया है, रुपिया, ठीक है। और इराक की है यहाँ पे दिनार।
और इटली की जो है यूरो, इटली भी जो है यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। जापान की जो है येन है, मैक्सिको की पैसो है, नीदरलैंड की यूरो है। यूरोपियन यूनियन की मैंने कहा यूरोपियन यूनियन एक पार्ट है जिसमें 27 कंट्री अभी करंटली 2024 की मैं बात कर रहा हूँ 27 कंट्री शामिल है यूरोपियन यूनियन में। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स ये कहेंगे भैया 28 कंट्री शामिल है। आपको मैं बताऊं 28 कंट्री नहीं है, अब 27 ही रह गई। क्यों? क्योंकि जो आपका ब्रिटेन है ना वो बाहर हो गया। और कौन से सम्मेलन था? वो था ब्रेक्जिट सम्मेलन। ब्रेक्जिट सम्मेलन से जो है यूरोपियन यूनियन बाहर हो गया, मतलब आपका यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन बाहर हो गया। तो अब टोटल जो है 27 कंट्री हैं यूरोपियन यूनियन में अभी करंटली। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप पूछ सकते हो, मतलब वो पूछ सकता है। टर्की में यहाँ पे लीरा है, यूए की है दिरहम, यूएसए की डॉलर पता होना चाहिए, रशिया की रूबल है, रशिया की ये याद रखना है ना रूबल, ठीक है। तो ये आपकी करेंसी मैंने इंपॉर्टेंट दे दी, ये आप याद रख सकते हो कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट करेंसी हैं। और अगर मैं यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है पार्ट 1 आपका, ठीक है। यहाँ पे पार्ट 1 आपका जो है कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे पार्ट 2 की वीडियो आप लोग चेकआउट कर लेना, जब भी आएगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। बाकी यही है कि आप लोग अपनी सीयूटी की तैयारी कर रहे हो तो पॉलिटिकल साइंस की जो है बुक परचेस कर सकते हो, ठीक है। ई बुक है ये, पहली बात ये ध्यान रखना। अमेजोन किंडल से बाय कर सकते हो इसे, ये पीडीएफ के रूप में आपको अमेजोन से मिल जाएगी। और अगर आपको ये लगता है, क्योंकि देखो मैं अमेजोन किंडल अगर आप नहीं परचेस कर सकते, आपको समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से परचेस करनी है, नो इशू। आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग मेरे को कॉल कर सकते हो, यहाँ पे देख रहे हो कॉल कह रहा हूँ, मतलब व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल नहीं। यहाँ पे व्हाट्सअप कर देना इस नंबर पे और आप लोग बता देना तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें बेसिकली बुक में क्या क्या मिलेगा आपको मैं बता दूं। चैप्टर वाइज एक तो लेटेस्ट सिलेबस है जो भी, और अब चैप्टर वाइज एमसीक्यू है, और चैप्टर की कुछ समरी भी मैंने दे रखी है, हर चैप्टर की समरी बता रखी है इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे 5 मॉक टेस्ट हैं, ठीक है। और बाकी मैं यही कहूँगा, अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो ये व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। बुक अवेलेबल हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ मॉक टेस्ट परचेस करने हैं तो मॉक टेस्ट की प्राइस 139 है और बुक की प्राइस है 139। ये बुक की प्राइस 139 है और 39 जो है मॉक टेस्ट की प्राइस है। अगर बुक खरीद लो तो मॉक टेस्ट आपको जरूरी नहीं खरीदना, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं, आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। सीयूटी यूजी पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है जीके का। और बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टा आईडी का लिंक और व्हाट्सएप का लिंक मैंने सभी चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।